अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इससे पहले हमने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था और इसकी इंपॉर्टेंस है रेलेवेंस इन नर्सिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जैसे मैं पढ़ाऊँगा बस आपने वैसा ही याद रखें। हिस्ट्री में आपने ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एग्जाम में हिस्ट्री के बारे में कुछ आता है तो आप ये लिख सकते हो और आपको इंशाल्लाह सारे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला साइंटिस्ट है इसमें एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं इनके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 1632 से लेकर 1723 तक काम किया। पहला पॉइंट कि इन्होंने 1632 से लेकर 1723 तक काम किया था। इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है इनको। ये ऐसे एक पर्सन थे, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने पहली दफ़ा देखा और डिस्क्राइब किया। क्या किया? देखा और डिस्क्राइब किया। किसको? माइक्रोब्स को। एक पहले इंसान थे, पहले पर्सन थे दुनिया में जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोब्स को देखा, उनको डिस्क्राइब करा, ठीक है। और जब डिस्क्राइब करा देन उसके बाद इन्होंने नाम भी रखा होगा कुछ। उस टाइम बड़े जो थे उनको एनिमल्स से इनको ये नाम मिला। इन्होंने अगर ये छोटे थे इन्होंने क्या कहा, इनमें एनिमैक्यूल्स रखते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि इनका नाम चलो ठीक है एनिमैक्यूल्स रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो माइक्रोब्स थे ये माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स थे, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका नाम क्या रखा, एनिमैक्यूल्स। और इन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है, इनने फर्स्ट माइक्रोस्कोप को क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। क्या किया? फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है उसको इन्होंने क्या करा, कंस्ट्रक्ट कर दिया। जिसकी क्या थी, ये जो माइक्रोस्कोप था, ठीक है, तो ये सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस का बना था। सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस का जो है ये बना था, जो मैग्नीफाई कर सकता था। मैग्नीफाई करना क्या होता है? मैग्नीफाई अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स, मतलब कि जूम करने की कैपेसिटी कितनी थी, 200 टाइम्स वो चीज़ों को जूम कर सकता था, ठीक है। क्या कहा मैंने कि ये जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था, जो कि बना था सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस का, ठीक है, वो मैग्नीफाई कर सकता था अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स, ठीक है। तो एक नई चीज़ थी उस वक्त जो छोटे से छोटे चीज़ों को देख पाती थी। इन्होंने क्या किया, इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने क्या करा, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दे पाए। ये क्या किया, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया इन्होंने। किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। एक्यूरेटली ये डिस्क्राइब कर पाए बैक्टीरिया को, मतलब कि क्या डिस्क्राइब कर पाए इन्होंने, एक्यूरेटली क्या किया, बैक्टीरिया की जो है शेप्स को डिस्क्राइब करा। जो आज हम बोलते हैं जैसे कि कोकस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। बैसिलस कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है, ठीक है। और भी कई सारे हैं, जैसे स्पाइरलम जो है वो कैसा होता है, जैसे कि नाम से ही पता लगता है, स्पाइरल शेप्ड या स्पाइरल फिलामेंट्स की तरह होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसके बारे में। इस साइंटिस्ट के बारे में आपने हिस्ट्री में जो है नर्सिंग में इतना याद रखना है, इसकी गारंटी आपको। इतना अगर याद रहेगा ना तो ये काफ़ी है। इस साइंटिस्ट, अभी बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है हिस्ट्री में, तो इसके बारे में आपने इतनी सारी चीज़ें जो है याद रखनी है। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1632 से लेकर 1723 तक काम किया। पहला पॉइंट, इनको हम माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोलते हैं। एक ऐसे पहले शख्स थे, पहले इंसान थे जिन्होंने माइक्रोब्स को देखा, उनको डिस्क्राइब करा, उनका नाम भी रखा, दैट इज एनिमैक्यूल्स। एनिमैक्यूल्स क्यों रखा? क्योंकि ये माइन्यूट ऑर्गेनिज्म थे, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म थे जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। जब इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते थे तो इनके लिए इन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप बनाया, सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है, जो कि इन्होंने बनाया, कंस्ट्रक्ट करा, जो कि बना था सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस था उसमें, जो कि मैग्नीफाई कर सकता था, मतलब कि मैग्नीफाइंग कैपेसिटी या सिंपल वर्ड्स में जूमिंग कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स थी इस माइक्रोस्कोप की, ठीक है। तो इस माइक्रोस्कोप को जब इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, तो ये एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर पाए बैक्टीरिया की शेप्स को। इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे कि कोकस स्फेरिकल होता है, बैसिलस जो है रॉड शेप्ड होता है, और स्पाइरलम या फिर स्पाइरोचीट्स स्पाइरल फिलामेंट्स की तरह होते हैं, ठीक है। ये थे पहले साइंटिस्ट एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब दूसरे साइंटिस्ट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, लुईस पास्चर। आपने नाम तो सुना ही होगा और आपको बहुत सारी बातें भी पता होगी। 1822 से लेकर 1895 तक इन्होंने क्या किया था, काम किया था, ठीक है। तो इनको हम जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है ना, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, उसके फादर कहते हैं। क्या? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इज नोन एज लुईस पास्चर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो है माइक्रोबायोलॉजी की टर्म जो है उसको क्या किया, कॉइन किया, कि कॉइन द टर्म माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी जो है ये एक टर्म थी, इसको क्या किया, इन्होंने कॉइन किया, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की टर्म को इन्होंने कॉइन किया, ठीक है। नाउ इन्होंने क्या करा था, जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ थी, ठीक है, इसको प्रपोज करा था। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ जो थी उसको प्रपोज करा। तो ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ क्या बोलती थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे,
है ना। जर्म थेरी मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ना, वो डिजीज़ कॉज करते हैं। क्या करते हैं? डिजीज़ कॉज करते हैं। इसका मतलब क्रक्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन्होंने मेन चीज़ क्या कही कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। अब ये नई बात क्यों है हमें तो पता है, लेकिन उस टाइम क्या बोला जाता था, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थेरी थी, थेरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थी, वो बोलती थी कि डिजीज जो है वो खुद से होती है, उसके लिए कोई कॉजेज नहीं होते, कोई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, इस थेरी को, थेरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इन्होंने डिसअप्रूव किया और अपनी थेरी, जर्म थेरी ऑफ डिजीज़ को ये प्रपोज करा और कहा कि हर एक डिजीज जो है वो माइक्रोब्स की वजह से होती है। ठीक है, वो जर्म्स की वजह से होती है, जैसे जर्म से ही पता लगता है वो जर्म्स की वजह से होती है, कोई डिजीज़ अपने आप नहीं होती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेवलप करी स्टीरिलाइजेशन टेक्निक्स। क्या स्टीरिलाइजेशन जो है, स्टीरिलाइजेशन टेक्निक जो हम आज यूज़ करते हैं, जिनसे क्या होता है, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, स्टीरिलाइज करते हैं, मतलब कि इन्फेक्शन फ्री करते हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन होता है इससे। तो इस टेक्निक को इन्होंने क्या करा था, डेवलप करा था। ये इन्हीं की बदौलत हमारे पास ये स्टीरिलाइजेशन टेक्निक, जो इन्फेक्शन आज बहुत सारे, अगर ऐसी टेक्निक नहीं आती तो आज बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से जो है मर रहे होते। ठीक है, और भी इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। इन्होंने क्या किया था, जो हमारे पास कुछ वैक्सीन जो थे इन्होंने वो भी बनाए। सबसे पहले इन्होंने वैक्सीन की टर्म भी जो है इन्होंने कॉइन की थी। वैक्सीन जो टर्म थी इन्होंने इसको भी क्या करा था, कॉइन करा था। और जो चिकन कॉलरा वैक्सीन था वो भी इन्होंने ही बनाया था। तो इसी में लिखते हैं इन्होंने क्या किया था, चिकन कॉलरा, हाँ, चिकन कॉलरा के लिए वैक्सीन भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, चिकन कॉलरा वैक्सीन भी इन्होंने बनाया था। चिकन कॉलरा एक डिजीज़ है, उसके लिए इन्होंने क्या करा था, एक जो है वैक्सीन बनाया था। ठीक है, इन्होंने रैबीज़ के लिए भी वैक्सीन बनाया था। रैबीज़ वैक्सीन, रैबीज़ क्या होती है, डॉग बाइट जो होती है। ठीक है, रैबीज़ जो है इनके लिए क्या करा, वैक्सीन बनाया। रैबीज़ के लिए इन्होंने क्या करा, वैक्सीन बनाया। इन्होंने न्यूमोई को स्टडी किया था, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जो है उसको भी इन्होंने ये स्टडी किया था। ने बहुत सारा काम किया था। न्यूमोकोकस के बारे में इन्होंने जो है स्टडी करा था। इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थी, पास्चुराइजेशन टेक्निक्स को भी डेवलप करा था। पास्चुराइजेशन, ठीक है, पास्चुराइजेशन की जो टेक्निक थी उसको भी इन्होंने डेवलप करा था। पास्चुराइजेशन टेक्निक क्या होती है, हम कोई भी लिक्विड, जैसे कि हम मिल्क की बात करते हैं, उसको जब हम क्या करते हैं, उसको जब हम गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो भी जर्म्स होती हैं, है ना, या फिर कोई भी माइक्रोब्स होती हैं, है ना, माइक्रोब्स, तो वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, ये टेक्निक भी इन्होंने ही दी थी। तो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन जो है प्रिवेंशन हो गया। इससे भी इन्फेक्शन जो है, कोई भी डिजीज़ या फिर डिजीज़ प्रिवेंशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम नेचुरली घर में भी करते हैं, दूध को हम गर्म करते हैं, उससे माइक्रोब्स उसमें से मर जाते हैं। इतनी सारी बातें जो है आप इसमें याद रख सकते हो। और इन्होंने कुछ एक दो बातें और कही थी, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो हाइड्रोफोबिया है या चिकन पॉक्स या एंथ्रैक्स है या फिर पेब्रिन, सिलिकवर्म डिजीज जिसको बोलते हैं, उन पे भी इसने स्टडी करा था। इन्होंने क्या करा था, स्टडी करा था। इनकी स्टडीज़ किस पे थी, एक तो एंथ्रैक्स, ठीक है, एंथ्रैक्स जो डिजीज़ थी, है ना, एंथ्रैक्स डिजीज़, और हाइड्रोफोबिया और चिकन पॉक्स। ठीक है, ये आप लिख लेना, आपको नोट्स की टेंशन नहीं है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मेरी टेलीग्राम की चैनल में दे दूंगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ आपको। लुईस पास्चर ने काम करा था 1822 से लेकर 1895 तक। इनको मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी टर्म जो थी वो इन्होंने ही कॉइन की थी। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो इन्होंने प्रपोज करी थी, उसमें क्या कहा गया था, हर एक डिजीज होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, वो खुद से नहीं होती। जैसा कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोलती थी कि डिजीज़ खुद से ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्होंने इसको डिसअप्रूव किया और अपनी डिजीज़ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को प्रपोज करा, जिसमें कहा गया कि डिजीज़, हर एक डिजीज़ जर्म्स की वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, कोई डिजीज़ खुद से नहीं होती। इन्होंने स्टीरिलाइजेशन टेक्निक को डेवलप करा, जिसमें से इन्फेक्शन प्रिवेंशन होता है, जिससे हम मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टीरिलाइज करते हैं, इन्फेक्शन फ्री रखते हैं। वैक्सीन टर्म जो है इन्होंने ही ये डिस्कवर की थी, है ना, वैक्सीन टर्म जो थी इन्होंने ही कॉइन की थी। और कुछ डिजीज़ के लिए इन्होंने वैक्सीन बनाया था, जैसे चिकन कॉलरा वैक्सीन, रैबीज़ वैक्सीन। इन्होंने न्यूमोकोकस बैक्टीरिया पे भी काम किया था, स्टडी करा था। इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करा था, जिस पे इसका नाम है, इसके नाम पे ही जो एक टेक्निक है जिसका नाम है पास्चुराइजेशन टेक्निक, वो इन्होंने डेवलप करी थी। पास्चुराइजेशन से क्या होता है, कोई भी लिक्विड होता है, जैसे हम मिल्क की बात करते हैं, उसको जब हम हीट करते हैं, उसमें जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी माइक्रोब्स होते हैं, वो किल हो जाते हैं और इन्फेक्शन प्रिवेंशन होता है, और या फिर डिजीज़ प्रिवेंशन होता है। ठीक है, देन उन्होंने और कुछ स्टडी करा था, जैसे कि कुछ डिजीज़ के बारे में उन्होंने पढ़ा था, एंथ्रैक्स, हाइड्रोफोबिया और चिकन पॉक्स के बारे में उन्होंने स्टडी करा था। ठीक है, ये थे दो साइंटिस्ट हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा इसी पे, हिस्ट्री पे ही, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आपको नोट्स वहाँ पे PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक भी होगी और व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और सब्सक्राइब करें। और जो है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, किसी भी रिलेटेड, किसी भी टॉपिक के लिए, या फिर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि चलो सर ये टॉपिक पढ़ाऊँ, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, है ना। कोई भी क्वेरी होगी तो आप बता सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।